हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग। सी क्लास बायो इंजीनियरिंग के वाईवा के हवाले से कुछ सवाल हैं और जिसमें बीटीयू है, पूछा जा सकता है सीएचयू, मैकेनिकल इक्विवेलेंट हीट, टोटल हीट और एंथैल्पी। तो ये लिखा हुआ है इसमें, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इसको गूगल से देख सकते हैं। छोटी छोटी सी आसान आसान सी डेफिनेशन है। टोटल हीट या जो है एंथैल्पी, सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, अगर दोनों हीट्स को जमा कर दिया जाए तो इसको एंथैल्पी कहते हैं, यानी कि टोटल हीट कहते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे यानी 14.7 पर स्टीम की जो टोटल हीट होती है वो 1153.4 BTU होती है। और उसके अलावा सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट और टोटल हीट। सेंसिबल हीट वो हीट होती है जिसमें आपका फेज़ चेंज नहीं होता, यानी कि अगर आप पानी को बॉयल करें तो 100 डिग्री तक उसका फेज़ चेंज नहीं होता। तो 0 से 100 डिग्री तक जो उसकी हीट होगी वो होगी इसकी सेंसिबल हीट। और 100 डिग्री के बाद क्योंकि पानी का फेज़ चेंज होना शुरू हो जाता है, वो स्टीम बनना शुरू हो जाता है। तो उस 100 डिग्री के बाद हम जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे वो हमारी लेटेंट हीट होगी। तो आगे चलते हैं। उसके अलावा हीट की जो है वो यूनिट्स दी हुए हैं, कैलोरी दी हुई है, ये कैलोरी सेंटीग्रेड। उसके अलावा बीटीयू वगैरह तो देख लिए हैं। मेजर कैलोरी इसको भी आप देख लें, नहीं तो गूगल से आप इसको सर्च कर लें। यहाँ से आपको एक आइडिया देना है कि कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं सी क्लास के वाइवा में। उसके अलावा थर्म, इसकी कीमत 1 लाख BTU के बराबर होती है। स्टीम स्पेस क्या होती है? अच्छा जी, स्टीम स्पेस बॉयलर में आपको पता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक पानी होता है और दूसरा स्टीम होती है। तो मेजॉरिटी में बॉयलर के अंदर ज़्यादातर जो होता है वो पानी होता है और थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़ा जाता है स्टीम के लिए, जहाँ पे स्टीम इकट्ठी होती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है, उसको जो है वो स्टीम स्पेस कहते हैं। इससे मुराद स्टीम वाली जगह जब बॉयलर वर्किंग हालत में होता है तो बॉयलर मुनासिब हद तक पानी से भरा होता है, बाकी हिस्सा स्टीम इकट्ठा करने के लिए होता है, जिसे स्टीम स्पेस कहते हैं। ठीक है जी। ट्यूब और फ्लू में क्या फ़र्क होता है? अच्छा जी, इनमें डाया का फ़र्क होता है। जब ट्यूब का डाया 6 इंच से ज़्यादा हो तो इसे ट्यूब ऑफ फ्लू कहा जाता है। अगर डाया 6 इंच से ज़्यादा होगा तो वो फ्लू होगी, कम होगा तो ट्यूब होगी। उसके अलावा हरारत की डेफिनेशन यानी हीट की डेफिनेशन, किसी जिस्म के मालिक्यूल की जो है वो हरकी तवानाई, उर्दू में लिखा हुआ है, अगर किसी को समझ आता है ठीक है, वरना गूगल से देख लें, आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। उसके अलावा टेम्परेचर, तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मालिक्यूल होती है टेम्परेचर। उसके अलावा हरारत जो है वो 3 तरीक़ों से ट्रांसफ़र होती है, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तो आप सबको पता ही होता है। ठीक है जी। तो फिज़िकल कांटेक्ट से जो हीट ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन होती है, कन्वेक्शन जो है वो रेडिएशन से रेडिएशन जो है वो रेडिएशन से होती हैं, और कन्वेक्शन जो है वो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होती है। इनकी मज़ीद डिटेल आप देख लेंगे। तो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर में फ़र्क अक्सर पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉमन क्वेश्चन। इसमें सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ। ऐसा बॉयलर जिसकी ट्यूबों के अंदर पानी होता है उसको वाटर ट्यूब कहते हैं, और जिसकी ट्यूबों के अंदर फायर होता है उसको फायर ट्यूब कहते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर की जनरेशन कैपेसिटी ज़्यादा होती है, फायर ट्यूब बॉयलर की जनरेशन कैपेसिटी वाटर ट्यूब बॉयलर से कम होती है। इसने लिखा हुआ है फायर ट्यूब बॉयलर की जनरेशन कैपेसिटी फायर ट्यूब बॉयलर से निस्बतन ज़्यादा होती है, ये गलत लिखा हुआ है। वाटर ट्यूब बॉयलर में स्टीम जल्दी बनती है और फायर ट्यूब बॉयलर में स्टीम देर से बनती है, यानी कंपेरेटिवली अगर देखें तो वाटर ट्यूब बॉयलर जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और स्टीम भी जल्दी बन जाती है निस्बत फायर ट्यूब बॉयलर के। वाटर ट्यूब बॉयलर की एफिशिएंसी फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर की हीटिंग सरफेस फायर ट्यूब बॉयलर से ज़्यादा होती है। वाटर ट्यूब बॉयलर ड्रम टाइप होता है। वाटर ट्यूब बॉयलर काफ़ी हाई प्रेशर और ज़्यादा कैपेसिटी के डिज़ाइन होते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर को लोड
बॉयलर को लोड को यानी कि जल्दी लोड पे आ जाते हैं। वाटर ट्यूब बॉयलर हर किस्म का फ्यूल जलाया जा सकता है। वाटर ट्यूब बॉयलर की हीटिंग सरफेस ज़्यादा होती है। ठीक है जी। तो ये कुछ लिखा हुआ है कि CH2 बराबर होता है 14 फुट पाउंड के। और उसके अलावा कुरा फ़ज़ाई पर 1 पाउंड स्टीम की लेटेंट हीट जो है वो 970.3 होती है। 1 मकब फुट जो है बराबर होता है 6.25 गैलन के। और फर्नेस का दर्जा है ब्लो बैक ऑफ सेफ्टी वेल। अच्छा जी, ब्लो बैक ऑफ सेफ्टी वेल क्या होता है कि हर सेफ्टी वेल का एक प्रेशर होता है। यानी अगर एक सेफ्टी का सेट पॉइंट 10 kg है PSV का, तो वो 10 kg पे पॉप होगी। लेकिन जब प्रेशर कम होगा तो वो 10 kg पे नहीं बैठेगी, उसको 10 kg से थोड़ा नीचे का सेट पॉइंट दिया जाता है ताकि वो आराम से अपनी जगह पर दोबारा वापस आ जाए। ये सेट पॉइंट के इस फ़र्क को जो है कहते हैं ब्लो बैक ऑफ सेफ्टी वेल। तो बॉयलर के मुकर्रर करदा प्रेशर के बढ़ जाने से सेफ्टी वेल ब्लो करता है, कम हो जाने से दोबारा सीट पर वापस बैठ जाता है। प्रेशर के इस फ़र्क को ब्लो बैक ऑफ सेफ्टी कहते हैं। ठीक हो गया जी। ताकत यानी कि फोर्स क्या होती है, पावर क्या होती है। तो पावर जो है काम करने की जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क होता है उसको पावर कहते हैं। वाट इसके यूनिट में वाट आता है, हॉर्स पावर आता है। और इसके अलावा सेंसिबल हीट तो मैं बता चुका हूँ। स्पेसिफिक हीट, अगर किसी मटेरियल को 1 डिग्री तक गर्म करने के लिए हरारत की मिकदार। उसके अलावा पानी। अच्छा जी, उसके अलावा सवाल है कि बॉयलर के कौन कौन से हिस्से हीटिंग सरफेस में आते हैं। वो कम से कम एरिया जिस जगह ट्यूब में पानी हो और इसको आग टच कर रही है वो हीटिंग सरफेस में आता है। ठीक है जी। जहाँ जहाँ तक पानी होगा, जहाँ जहाँ तक फायर टच करेगी, वो तमाम इसके हीटिंग सरफेस में आएंगे। बॉयलर हॉर्स पावर की तारीफ ये इसमें लिखी हुई है, आसान सी डेफिनेशन है। वीडियो लंबी हो जाएगी तो आप इसको खुद देख लीजिएगा। हॉर्स पावर मालूम करने का तरीका या पढ़ लें। इसमें इसका बाकायदा एक फार्मूला होता है हॉर्स पावर मालूम करने का। एक नहीं, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वो आपको बॉयलर इंजीनियरिंग की मैथ के उसमें मिल जाएंगे। हीटिंग सरफेस क्या होती है, ठीक है जी। बॉयलर के जिस जिस क्या कहते हैं, जिस जिस एरिया से हीट ट्रांसफ़र होती है वो उसकी हीटिंग सरफेस होती है। हीटिंग सरफेस की इकसाम रेडिएंट हीटिंग सरफेस, कन्वेक्टिव हीटिंग। जिस तरह हीट ट्रांसफ़र के 3 मेथड होते हैं, इसी तरह हीटिंग सरफेस के भी 3 होते हैं। रेडिएशन से जो होती है हीट ट्रांसफ़र, और कंडक्शन से और कन्वेक्शन से। हाइड्रोस्टैटिक। अच्छा जी, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट, हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट ही आई थिंक लिखा हुआ है। बहरहाल हाइड्रोस्टैटिक टेस्ट जो होता है, बॉयलर को जो है 1.5 बॉयलर का जो भी वर्किंग प्रेशर होता है उसको उसके 1.5 प्रेशर से ज़्यादा पर जब हम प्रेशराइज करके उसको लीकेज चेक करते हैं, उसको हाइड्रो टेस्टिंग कहते हैं। और इसके अलावा बेल माउथ बेलिंग। अच्छा जी, ये ट्यूबों की जो है फिटिंग के हवाले से सवाल है। बेल माउथ क्या होता है, जब ट्यूबें फिट की जाती हैं उसके अंदर, बॉयलर के अंदर, तो उनको बेल माउथ किया जाता है। इसको आप मज़ीद देख लीजिएगा। अंदरूनी फीड वाटर पाइप या अच्छा जी ड्राई पाइप इसको भी कहते हैं। ड्राई पाइप का काम होता है, ये आई थिंक ड्राई पाइप ही है। बॉयलर में पानी फीड करने के लिए अंदरूनी तरफ से एक पाइप लगाया जाता है। इस तरह पानी मुनासिब जगह पर अपनी मर्ज़ी से फीड कर लिया जाता है। यानी कि पानी को बॉयलर के अंदर फीड करने के लिए जो पाइप दिया जाता है उसकी बात हो रही है। प्राइमिंग क्या होती है, ये क्यों होती है। अच्छा जी, प्राइमिंग जो है बॉयलर में स्टीम आउटलेट बहुत के साथ काफ़ी मिकदार में, जब आपकी बॉयलर के स्टीम के साथ आपके वाटर कंटेंट यानी पानी के मॉइस्चर जाना शुरू हो जाए, पानी जाना शुरू हो जाए, तो उसको कहते हैं प्राइमिंग। इसकी वजूहत क्या हो सकती हैं, आपके बॉयलर में पानी का लेवल ज़्यादा हो सकता है। स्टीम स्टॉप वेल को आपने जल्दी खोल दिया है, ड्यूरिंग स्टार्टअप आपने बॉयलर को स्टार्ट किया और वाल्व फ़ौरन से खोल दिया है तो पानी आगे जा सकता है। उसके अलावा ब्लो डाउन आपने जो है वो
ब्लो डाउन अगर आपने नहीं किया, उसके अलावा बॉयलर प्रेशर आपने जो है वो ज़्यादा रखा हुआ है, उसके अलावा फॉर्मिंग हो रही है, उसमें आयल आ गया है या कुछ जिसकी वजह से फॉर्मिंग हो रही है, उसके अलावा फीड वाटर की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपका फीड वाटर नाकस है, यानी कि इट्स नॉट अप टू द मार्क, तो आपका कैरी ओवर इसका होगा, प्राइमिंग होगी। और यही है मेजर तो। उसके अलावा फॉर्मिंग क्या होती है, ये क्यों होती है, और एक नुकसान। अच्छा जी, फॉर्मिंग जो है वो ज़्यादातर हमारे बॉयलर के अंदर जो है ये पानी में झाग बन जाती है। मेन जो उसका रीज़न होता है वो आयल होता है, और उसके अलावा आयल और ग्रीस होती हैं। पीएच की वैल्यू ज़्यादा होना, और टीडीएस का ज़्यादा होना, पानी की क्वालिटी का सही ना होना, ब्लो डाउन को इस्तेमाल ना करना। उसके अलावा स्टीम ड्रम क्या होता है, इसका क्या मकसद होता है? ये स्टीम ड्रम क्या होता है, बॉयलर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए शेल में रखा जाता है। बेसिकली स्टीम ड्रम जो होता है ये एक किस्म का अकामुलेटर होता है, जो कि हमारी स्टीम को अकामुलेट करता है, और इन केस ऑफ कोई भी जर्क अगर आता है, स्टीम की ज़्यादा डिमांड आती है, तो उसमें हमारे पास फ्लैक्चुएशन नहीं आती। हमारे पास जो है एक रिजर्वायर होता है स्टीम का, जो कि उस क्या कहते हैं, लोड के वेरिएशन को डैम्प कर देता है। उसके बाद गैलवे ट्यूब्स क्या होती हैं और इनके क्या फ़ायदे होते हैं? लंकाशायर और कार्निश बॉयलर में हीटिंग सरफेस बढ़ाने और फ्लू को सपोर्ट देने के लिए फ्लू में ट्यूब्स लगाई जाती हैं। अच्छा जी, ये जो होती हैं ना बाज़ औक़ात बॉयलर में, अक्सर बॉयलर में स्टे ट्यूब्स, ये स्टे ट्यूब्स की एक टाइप है। अक्सर बॉयलर में क्या होता है कि बॉयलर की जो प्लेटें हैं उनको सहारा देने के लिए, या इनके शेल को, बॉयलर की शेल को सहारा देने के लिए कुछ स्टे इस्तेमाल होती हैं, जिनको कहते हैं स्टे। और कुछ बाज़ औक़ात जो हैं वो ट्यूब्स इस्तेमाल होती हैं। यानी कि आप देखेंगे अगर आपके पास बॉयलर है और सिलेंड्रिकल शेप का है, तो उसकी दोनों तरफ दो प्लेटें होंगी, और बीच में जो है वो हाई प्रेशर होगा। तो आप सोचेंगे जब हाई प्रेशर होगा बॉयलर में, तो वो बॉयलर की जो दोनों प्लेटें हैं वो दोनों साइडों से खींचेंगी बाहर की तरफ, जिससे जो है ट्यूबें बाहर निकल सकती हैं। तो उस दोनों प्लेटों को आपस में इंटैक्ट रखने के लिए स्टे ट्यूब्स डाली जाती हैं, यानी कि रॉड की तरह होती हैं, जो कि दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ के रखती हैं, ताकि प्रेशर ज़्यादा होने की सूरत में हमारी जो है वो प्लेटें डैमेज ना हो जाएं, या हमारी ट्यूबों के जॉइंट डैमेज ना हो जाएं। उसके अलावा ड्राफ्ट ड्राफ्ट जो है, इसकी इकसाम इंड्यूस ड्राफ्ट होता है, फोर्स ड्राफ्ट होता है। दो मेन टाइप्स होती हैं, और उसके लिए फ़ैन लगाए जाते हैं। फोर्स ड्राफ्ट के लिए फ़ैन जो है वो फर्नेस की इनलेट पे लगाया जाता है, और इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए फ़ैन जो है वो फर्नेस के आउटलेट पे लगाया जाता है। बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है? बैलेंस ड्राफ्ट में दोनों ही फ़ैन इस्तेमाल होते हैं, आईडी फ़ैन और एफडी फ़ैन। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ ना आए तो मज़ीद आप गूगल कर सकते हैं। उसके अलावा स्टीम जेट ड्राफ्ट, तो ड्राफ्ट बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। आप फ़ैन से भी बना सकते हैं और स्टीम से भी बना सकते हैं, और नेचुरल भी बना सकते हैं। तो स्टीम से जो ड्राफ्ट बनाया जाता है उसको स्टीम जेट ड्राफ्ट कहते हैं। उसके अलावा नेचुरल ड्राफ्ट भी होता है, जैसा कि कूलिंग टावर में नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर होते हैं, जो कि आपके टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आपका ड्राफ्ट पैदा होता है। पर्जिंग क्या होती है, क्यों करवाई जाती है? अच्छा जी, पर्जिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरी नज़र में। पर्जिंग जो होती है, जब हम बॉयलर को बंद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अनबर्न्ड गैसें कुछ हमारे सिस्टम के अंदर रहने के चांसेस होते हैं, यानी जली हुई गैसें। तो जब बॉयलर को आप चलाएंगे तो वो आपकी एयर फ्यूल रेशो सही नहीं होगी, इसकी वजह से कुछ गैसेस जलेंगी, कुछ नहीं जलेंगी, जिससे धमाका होने के चांसेस होते हैं, ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए बॉयलर की जो है वो पर्जिंग करवाई जाती है। शुरू में जो है बॉयलर में सिर्फ एयर खोल दी जाती है, और एयर जो है वो 2-3 मिनट चलती रहती है, जिससे हमारा बॉयलर की पर्जिंग या क्लीनिंग हो जाती है, और अंदर से तमाम गैसें बाहर निकल जाती हैं। पर्जिंग की दो किस्में होती हैं, प्री पर्जिंग और पोस्ट पर्जिंग। तो चलाने से पहले जो पर्जिंग होती है वो प्री पर्जिंग होती है, और जब आप बॉयलर को बंद करते हैं तो तब भी बॉयलर जो है वो पर्जिंग करता है, ताकि तमाम जली हुई गैसें बाहर निकल जाएँ। ट्यूब और फ्लू में फ़र्क, डाया का फ़र्क होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है? अच्छा जी, ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है ना, स्टीम बेसिकली दो टाइप की होती है।
तीन टाइप की आप कह सकते हैं। एक होती है वेट स्टीम, दूसरी होती है सैचुरेटेड स्टीम और तीसरी होती है सुपर हीटेड स्टीम। तो वेट स्टीम तो वो स्टीम होती है जिसमें आपके वाटर कंटेंट होते हैं 25% तक स्टीम में। और सैचुरेटेड स्टीम वो होती है जो कि आपकी 100% जो है ड्राई होती है, उसमें आपके क्या कहते हैं मॉइस्चर कंटेंट नहीं होते। और सुपर हीटेड स्टीम वो होती है जो कि आपके देखें जब आप एक बॉयलर के अंदर पानी को गर्म करेंगे ना किसी बंद बर्तन के अंदर, तो हर प्रेशर के अक्रॉस एक टेम्परेचर होता है। यानी कि 10 केजी पर आपका फ़र्ज़ करें 180 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो हर जगह पे ही 10 डिग्री जब 10 केजी जब प्रेशर होगा तो वो 180 डिग्री ही टेम्परेचर होगा। लेकिन अगर आप सुपर हीटर लगा देते हैं तो लाजमी नहीं कि 10 केजी पर 180 डिग्री टेम्परेचर हो। जब आप सुपर हीटर से स्टीम को गुजारेंगे तो प्रेशर आपका 10 केजी होगा, लेकिन टेम्परेचर उसका आप 300 डिग्री भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्टीम जो कि अपने करस्पॉन्डिंग प्रेशर से ज़्यादा टेम्परेचर रखती है, उसको सुपर हीटेड कहते हैं। और ऐसी स्टीम जो कि अपने करस्पॉन्डिंग प्रेशर के बराबर टेम्परेचर रखती है। यानी कि मैं आपको मिसाल दूँ, अगर 10 केजी प्रेशर है तो उस पे 180 डिग्री टेम्परेचर है, तो वो आपकी सैचुरेटेड कहलाएगी। लेकिन इसमें भी प्रेशर रेंज होती है। 9 या 10 केजी की जो स्टीम होती है उसको आप अनसैचुरेटेड स्टीम भी कह सकते हैं, और उसको आप उसको आप वेट स्टीम भी कह सकते हैं। और ये डिपेंड करता है बॉयलर के डिज़ाइन के ऊपर और उसके अलावा ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। लेकिन जो मेन टाइप्स होती हैं उसमें सैचुरेटेड स्टीम हो गई, सुपर हीटेड स्टीम हो गई और वेट स्टीम हो गई। सुपर हीटेड स्टीम का मैंने बता दिया है। और बात हो रही थी ड्राइनेस फ्रैक्शन की। तो जो गैस 100% ड्राई नहीं होती, यानी कि अनसैचुरेटेड स्टीम होती है, तो उसमें क्या होता है कि आपका मॉइस्चर कंटेंट मौजूद होते हैं, चाहे वो 1% हो, 2% हो, 3% हो। तो अगर उसमें 1% भी स्टीम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट है तो आपकी अनसैचुरेटेड स्टीम हो जाएगी। और इसी चीज़ को ड्राइनेस फ्रैक्शन कहते हैं कि आपकी स्टीम ड्राई कितनी है, 90% ड्राई है, 95% ड्राई है, 80% ड्राई है, तो इसको कहते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। सुपर हीटेड स्टीम का मैंने बता दिया है। उसके अलावा स्टीम क्वालिटी से क्या मुराद है? स्टीम क्वालिटी से जो है वो डिपेंड करती है आपके मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर। जितना स्टीम के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा उतना ही जो है उसमें आपकी जो स्टीम की क्वालिटी होगी वो अच्छी होगी। स्टीम क्वालिटी क्या होती है, तो फिर वही सवाल आ गया है, उसको छोड़ दें। अंदरूनी और फीड पाइप क्या होता है, और उसके अलावा वर्किंग प्रेशर क्या होता है, ये तो आसान है, इसको आप देख सकते हैं। ब्रस्टिंग प्रेशर क्या होता है, ये कितना होता है, वो कम से कम प्रेशर जिस पर बॉयलर ब्रस्ट हो जाता है। ये एफिशिएंसी प्रेशर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी के हासिल ज़रब के बराबर होता है। बॉयलर की सबसे अहम सेफ्टी कौन सी होती है? अहम सेफ्टी में गेज गिलास सेफ्टी वाल होते हैं जो बॉयलर में। उसके अलावा वाश आउट प्लग भी होते हैं, लेकिन मेन सेफ्टी जो होती है वो इसके सेफ्टी वाल होते हैं। फीड चेक वाल क्या होता है, ये कहाँ लगाया जाता है और इसकी पहचान क्या होती है? बॉयलर में बॉयलर फीड वाटर के फ्लू को रेगुलेट करने और प्रेशर के बैक प्रेशर को रोकने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, बॉयलर में पानी फीड करने के लिए जो है फीड चेक वाल इस्तेमाल होते हैं, और इसमें एक एनआर भी लगी होती है जिससे आपका जो बॉयलर का पानी है वो वापस नहीं आता। तो इस किस्म के वाल को जो है फीड चेक वाल कहते हैं, और ये BFW की लाइन पे लगा होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा सी क्लास बॉयलर इंजन के हवाले से कुछ वाइवा के क्वेश्चन। तो इंशाल्लाह आगे की वीडियो में हम और भी इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।